नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर आपको मैथ के आज अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूं। मैं इस मैथ विजेता क्लास 10th प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको मैं उन चैप्टर्स को कराने वाला हूं जिससे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान लिया जाए कि ये वो चैप्टर है जो 2026 बिहार बोर्ड के लिए उन विद्यार्थियों के लिए यदि इन चैप्टर्स की रिवीजन अगर वो करके जाते हैं, कुछ सवालों को अगर वो सीख के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 8 से 10 नंबर इन चैप्टर से वो प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बहुत कम क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं, ज्यादा प्रश्न नहीं है। तो ये छोटे से वीडियो लगभग आधा घंटा या 45 मिनट ही जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं आपको इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा चैप्टर है आप अनुमान लगाएं, ये कौन सा चैप्टर हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है ये मैं आगे जानूंगा। तो सबसे पहले आज हम इसको शुरुआत करने से पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। दोस्तों यारों में खूब बताएं ताकि उन लोगों को भी इसका भरपूर फायदा हो। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है, सेकंडों में काम हो जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं। चलिए आइए, तो द्विघात समीकरण के कुछ पॉइंट्स को हम जानने का प्रयास करेंगे। द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है और मूल है। कुछ इसके फॉर्मूले भी हैं, उन चीजों को भी जानेंगे ये है क्या। आइए सबसे पहले हम आज द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। द्विघात बहुपद, हालांकि पीछे हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लिए हैं। कोई विद्यार्थी अगर नए हमसे जुड़ रहे हो तो वो पीछे के जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको हर वो चीज आपको दे रहे हैं और इससे बाहर भी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के सवाल जो है सो पूछे जाते हैं। तो इस बार भी इस चैप्टर आपके लिए खास रहने वाला है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। द्विघात बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर इसका व्यापक रूप अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? यह व्यापक रूप है, जिसमें ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है और एक्स जो देख रहे हो ये आपका चर है, ये आपका वेरिएबल्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सवाल है इससे हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन चीजों को देखें। अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी 0 के बराबर कर देंगे, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। यानी बहुत आसान है, खाली बहुपद जो है द्विघात बहुपद उसको 0 के बराबर कर दी तो यह बन गया क्या? द्विघात समीकरण। अब इसका मैं छोटा सा डिफिनेशन जो मैं बता देना चाहता हूं, जो भी मैंने आपको बोला। जब किसी द्विघात बहुपद को 0 से इक्वेट करते हैं, जब किसी द्विघात बहुपद को 0 से इक्वेट करते हैं तो इसे द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। तो इससे क्या प्राप्त होता है? द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो द्विघात समीकरण का अब ये व्यापक फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बात है कि ए बी सी जो है यहाँ पे ये वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? ए बी सी वास्तविक संख्या है। और उस कंडीशन में ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा?
जीरो होगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण हो गया तो इसके हलों की संख्या क्या होगा, अर्थात कह सकते हैं कि इसके मूल कितने होंगे। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, मूल के बारे में बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो दो होते हैं। द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके कितने मूल होते हैं, इसके दो मूल होते हैं। यानी ये जो देख रहे हो इसके दो मूल निकल के आएंगे। दो मूल कितने होते हैं, दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कितने मूल हैं, तो दो मूल हैं, के दो मूल हैं। अब ये दो मूल कैसे होगा, तो यहाँ चूंकि x के रूप में चल रहा है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया जिसको बोलते हैं द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी वाई, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें d क्या है, d को कहते हैं विवेचक। आगे जैसे बढ़ेंगे सबके बारे में बताएंगे विवेचक क्या होता है। यानी उसको डिस्क्रिमिनेट क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट विवेचक होता है d। और विवेचक क्या बताने का काम करता है कि जो मूल है वो वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, ये चीज बताने का काम करता है। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आप देखिए कि इसके कितने मूल होते हैं, मूल होते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है इसके मात्र दो मूल होते हैं। यानी यहां से जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो दो वैल्यू निकल के आएगा जो अल्फा और बीटा के रूप में जाना जाएगा। यही मूल है, अल्फा और बीटा के रूप में जाना जाएगा। यानी एक्स का दो वैल्यू निकल के आएगा, इसमें एक वैल्यू को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे वैल्यू को बीटा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। अभी का वो समय है अब कि उस प्रकार से पूरे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग को उन सवालों को करना है जो टू द पॉइंट जो है एग्जाम्स में वो प्रश्न बनते हो, तो वैसे सवाल को भी करना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप इस बात को अगर मानते हैं तो आप जरूर 100 मैथ में लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो भी सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं वो समझिए कि वह सवाल टस मस नहीं हो सकता है, सवाल वही बनेगा। इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। बस आप केवल कार्य करते रहें भरोसे के साथ, और 4 से 5 घंटा जो है वो रेगुलर प्रॉपर तरीके से अपने कार्य को करें। राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, लिखने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी 2 नंबर के सवाल 5 नंबर के सवाल जब बनाने की बारी आता है तो वो विद्यार्थी बना नहीं पाते हैं, वो लिखने में असमर्थ होता है। तो मैं यही कहूंगा कि रिवीजन इस प्रकार से करें कि हम 2 नंबर के सवाल को लिख पाए, 5 नंबर के सवाल को लिख पाए। इस प्रकार से आपको कार्य करना पड़ेगा। और अगर ये 400 प्लस अगर जाना चाहते हैं तो राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। चलिए अब आगे देखिए। तो इसके कितने मूल हुए, 2 मूल हुए। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें डी आएगा, हम आगे देखेंगे डी क्या आएगा, हम आगे देखेंगे। अब यहां तक हम लोग जान चुके हैं। अब इसमें छोटा सा एक सवाल हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा सवाल हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन करा कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 2 है। ये प्रश्न बोला, ये प्रश्न हर बार देता है, या तो ऑब्जेक्टिव में डालेगा या तो 2 नंबर में डालेगा, देता है। तो आपको अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। कहने का मतलब है कि जब इसको सॉल्व किया तो इसका एक मूल यानी x का जो वैल्यू आया वो 2 आया। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने का एक बहुत सरल और आसान तरीका है। ये जो 2 आया है कहीं ना कहीं x का वैल्यू आया है,
इसमें दो, एक अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा हमको नहीं पता है, तो इसके बारे में पूछा भी नहीं है कि 2 इसका मूल होगा कि नहीं होगा, इसको हमको जांचना है। तो इसको लिए क्या करना है कि x का वैल्यू जो है वो 2 रखेंगे, x के जगह पर कितना रखेंगे 2, और जब 2 रखेंगे तो ये 0 के अगर बराबर आ जाता है, जब x के स्थान पर जब 2 रखेंगे और सॉल्व करने के बाद 0 के आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो आया है मूल इसी का पार्ट है। ये बात क्वेश्चन ने बताने का प्रयास किया। तो चलिए रखते हैं 2 - 3 गुना 2 + 2, x की जगह पर हमने क्या रखा 2 रखा। अब जरा देखते हैं जब 2 रखते हैं तो देखते हैं 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस 2, तो 4 है तो कितना हो गया 6 हो गया। अब माइनस का 6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो इससे यह पता चला कि यह क्या है, समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी जो समीकरण है यहाँ भी सॉल्व करने पर 0 आया। तो लिख देंगे यह समीकरण को, यह समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हाँ होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो हाँ में होगा। अगर समीकरण को संतुष्ट करता है तो आंसर हाँ में होगा, और अगर संतुष्ट नहीं करता है तो आंसर नहीं में होगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल और करते हैं, देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। चलिए सवाल नंबर ये 1 था और सवाल नंबर ये 1 था, और हम लोग सवाल नंबर 2 देंगे इसी के तरह। अब सवाल नंबर 2 लेते हैं। क्या 2x², क्या 2x² - 5x + 2 = 0 का एक मूल 0 का एक मूल 5, एक मूल 5 होगा, एक मूल 5 होगा, ये पूछा है। क्यों 5 होगा, क्यों ये पूछा है। तो बस उसी प्रकार से करेंगे कि ये जो 5 है कहीं ना कहीं x का एक वैल्यू आया हुआ है, तो ये चेक करेंगे कैसे कि x की जगह पर हम वैल्यू 5 कर देंगे, और 5 रखने के बाद जो है 5 रखने के बाद जो है जब इस पे 5 रख देंगे तो इधर वाले जो सॉल्व करेंगे ये 0 के बराबर आना चाहिए। 0 के बराबर आएगा तो समीकरण को, क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण को वो संतुष्ट करेगा, अर्थात इसका भी आंसर हाँ में होगा। तो चलिए x की जगह पर हम रख देते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे x की जगह पर, और +2। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब 25 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 50, -55 कितना हो गया 25, और प्लस कितना हो गया 2। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 50 से 2 52 हुआ, यानी यहाँ पे 52 - का 25, यानी यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो कितना हो गया 27, यहाँ पे कितना हो गया 27। तो क्या यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो नहीं 27, तो यहाँ 27 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि भाई यहाँ 0 था, 27 जो 0 को तो बराबर नहीं हुआ। तो यह समीकरण को समी ऐसे लगे 0 दे दिए, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए जो आंसर बनेगा ये आंसर नहीं में बनेगा। किसमें बनेगा, आंसर जो बनेगा नहीं में बनेगा। आई होप कि आपको हमारी बात जो है समझ में आ गया होगा। तो यह सवाल लगातार मेरे प्यारे बच्चों कई वर्षों से आ रहा है, आप चेक करके देख सकते हैं। आप क्वेश्चन को उठा लीजिए, 15, 16, 17, 18 जो भी है एग्जाम्स हुए हैं, आप उन सभी सवालों को उठाइए, आपको ऐसे सवाल वहां पे देखने को मिलता है। और ये सबसे आसान तरीका है, बस चेक करना होता है, जो भी मूल दिया हुआ रहेगा उस समीकरण पर रख कर ही देखेंगे। अगर वो समीकरण पर रख कर देखने के बाद अगर 0 के बराबर आ रहा है तो आंसर हाँ में होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो आंसर नहीं में होगा। तो इस प्रकार के सवाल का आंसर इसी प्रकार से सॉल्व होता है। आइए अब हम लोग आगे थोड़ा सा जानेंगे
विवेचक के बारे में भी जानेंगे कि विवेचक क्या होता है, मूल वास्तविक कब होगा कब ना होगा, उन सभी के बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कहता है आगे का पॉइंट है, कहता है चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल वास्तविक होगा कि नहीं, इसका पता हम किससे लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से लगता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, इस समीकरण का विवेचक कहेंगे या विभक्त कर इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसे संकेत में डी द्वारा सूचित किया जाता है, डी द्वारा उसको दिखा जाता है, और विवेचक को जो है डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक के लिए या वास्तविक नहीं होने के लिए हमको विवेचक को ही लाना पड़ेगा। और विवेचक के लिए यहां जो बनता है विवेचक, या इसको विभक्तर भी कहते हैं, विभक्तर या विवेचक विवेचक को डी द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका छोटा सा फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये छोटा सा फॉर्मूला बनता है, और इसी के माध्यम से हम आगे वास्तविक मूल है या नहीं है उसको हम चेक करते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अब हम लोग जांच करेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति क्या होता है उसके बारे में जांच करेंगे। मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे, मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे। इधर देखिए, नंबर 1 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बना रहेगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, ये विवेचक है। क्या है भाई, विवेचक। अगर ये 0 से बड़ा है तो प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति और इसके मान यानी मूलों के मान, मूलों के मान। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान। मूल वास्तविक और असमान। तो उस कंडीशन में जो सूत्र निकल के आएगा, जो मान निकल के आएगा, मूलों के मान, मूलों का जो मान निकल के आएगा, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर टी बाई 2, यह फॉर्मूला आपका बनकर आएगा मूलों का मान। दूसरा नंबर है नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो उस कंडीशन में जो है मूल वास्तविक और समान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। और उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनेगा x बराबर माइनस बी बाई 2, 2 बार यही आ जाएगा माइनस बी बाई 2, इस प्रकार से। तीसरा नंबर कहता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac छोटा है 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और उस कंडीशन में मूलों के कोई मान नहीं होंगे, मूलों के कोई मान नहीं होंगे। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे या अभी पढ़ रहे हैं, आप इन सभी चीजों से वाकिफ होंगे, आप ये सब चीज जानते भी होंगे। यदि नहीं जानते हैं या जानते हैं तो अभी आपके पास समय है, आप इन चीजों को जानें और इस पे क्वेश्चन जो भी बताएंगे उन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। बस यही मैं आपसे कहूंगा। तो आपको इन सभी बातों के बारे में अब जानकारी हो गई होगी। अब मैं इस पे कुछ सवाल मैं लेने का प्रयास करता हूं। अब आ जाइए, सवाल नंबर हम 3 लेते हैं। सवाल नंबर हमने लोड कर लिया था, अब सवाल नंबर जो है हम 3 लेंगे।
सवाल नंबर 3, क्वेश्चन ऐसे हम लगवा देंगे, क्वेश्चन देख लेना, स्क्रीन पर आएगा, तो जो हमें यहाँ दिख रहा है वही स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन भी मिलते रहेगा। कहता निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विभक्तकर यानी विवेचक के मान लिखें। विवेचक आएगा निकालने के लिए। कुछ यहाँ पे समीकरण दे रखा है, कुछ यहाँ पे समीकरण दे रखा है। क्या समीकरण है? ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी, इसी प्रकार से दिया है और इसको कह रहा है कि विवेचक के मान लिखे यानी डी निकालना है। तो विवेचक के मान लिखने के लिए हमको ए बी सी का मान चाहिए। तो ए बी सी का मान चाहिए तो इसका कोफिशिएंट ए है यानी ए का वैल्यू ए ही आया है, इसका कोफिशिएंट यानी बी है यानी बी का वैल्यू इस प्रश्न के अनुसार बी ही है ना, और सी का वैल्यू इस प्रश्न के अनुसार सी है। तो हमको डी निकालना है विवेचक। इसी को क्या कहते हैं? विवेचक। इसी को क्या करते हैं? कहते हैं विवेचक। इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब वैल्यू रखोगे बी की जगह पर, तब बी की जगह पर यही वैल्यू है तो कोई फर्क इस पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और इनको ए की जगह पर यही वैल्यू रखोगे तो वही का वही रहेगा, और सी की जगह पर वही वैल्यू रखोगे तो सी का सी। तो जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वही का वही रहेगा, तो 4ac। तो ये आपका मान निकल के आया। विभक्तकर का मान आपका इसमें यही बना रह गया, इसमें आपका यही मान निकल कर आ गया। अब एक सवाल हमको लगता है गलती है क्या, देख लेते हैं सवाल को एक बार मिला लेते हैं। हाँ जी ठीक। तो यहाँ पे हमको लगा था इस सवाल गलती है, लेकिन चलो सवाल वही है। यहाँ देखिए एक सवाल और है आपके सामने सवाल है, सेकंड नंबर इसी का है, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस ये बी है, हमको लगा कि 6 है तो ये बी है, यहाँ पे ये जीवन। वही सवाल है, विवेचक के मान लिखना है तो डी निकाल लेना है। तो सबसे पहले इस पे कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो ई का मान यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए हमने लिखा था। अब बी का मान यहाँ इसका कोफिशिएंट देखो माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 4 लिख देंगे, और सी का वैल्यू यहाँ पे बी है। सी चूंकि अचर होता है ये बी है। अब इसलिए यहाँ पे विवेचक का लिखाएंगे, वैल्यू लगाएंगे तो विवेचक बी स्क्वायर माइनस का क्या होगा 4ac। तो बी का मान यहाँ पे क्या है? माइनस का 4 स्क्वायर दे देंगे, -4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान क्या है? बी है। तो आपने देखा -4 की संख्या 2 है तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन संख्या है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। माइनस का 4 को 20 से गुना कर देंगे तो 4b। तो ये आपका विवेचक का मान निकल के आ गया। तो ये आंसर इसमें आ गया और ये आंसर इसमें वही का वही रह गया। तो इस प्रकार से सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको आ गया होगा। ये भी सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल है, एग्जाम में पूछे गए सवाल है कि विवेचक का मान आपको निकालना के लिए आता है, क्योंकि द्विघात समीकरण जब दे रहेगा तो हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 4। प्रश्न मैं आपको समझा देता हूं, प्रश्न कुछ समझे। मूल ज्ञात न कर, ठीक है समझ रहे हैं, मूल ज्ञात नहीं करना, नहीं एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है। जो द्विघात सूत्र से जो हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं वो अभी नहीं निकालना है। तो क्या करना है भाई? मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताए। मूलों की प्रकृति बताए यानी प्रकृति पूछ रहा है कि वास्तविक तथा असमान, है ना, वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं, ये प्रकृति होता है, यानी आपको ये निकालना है। और इसको निकालने के लिए हमको क्या चेक करना होता है? हमको विवेचक को चेक करना होता है, क्योंकि विवेचक ही बताता है कि मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। तो आइए सवाल नंबर 4 का पहला सवाल को देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 बराबर 0। अब मैं इसको सॉल्व यदि मैं करता हूं तो क्या होगा भाई? पहले हम देख लेंगे कि ए का मान कितना होगा, इसका कोफिशिएंट देखो 5, बी का मान देखो, इसका कोफिशिएंट देखो -4, और सी जो है ये अचर होता है, सी 2 हो गया। तो डी का मान हमको चेक करना है, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, हमको डी चेक करना है। तो बी का मान कितना है? -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 2 है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 बना देगा।
है ना, 4 का स्क्वायर 16 बना देगा, माइनस 4 5 20 20 दूना कितना हो गया 40 हो गया, है ना 40 हो गया। तो घटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया माइनस का 24, अगर इसको घटाओगे तो माइनस का 24। अब माइनस का 24 जो है जीरो से छोटा है, माइनस का 24 जो है वो जीरो से छोटा है। माइनस का 24 क्या है, माइनस का 24 जो है मेरे प्यारे बच्चों जीरो से छोटा है। यानी जो डी का जो मान निकला है, ये जो डी का जो मान निकला है, ये जो डी का जो मान जो दिख रहे हो, ये जो डी का जो मान दिख रहे हो ये जीरो से छोटा है। तो जब डी का मान जीरो से छोटा है तो अभी अभी मैंने बताया था प्रकृति में कि मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। तो मूलों की प्रकृति मांग रहा था तो मूल वास्तविक इस सवाल में नहीं है। आप देख लो कैलकुलेशन, क्वेश्चन भी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक ठाक है। तो ये इस सवाल का जो प्रकृति निकला वो मूल वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर हम आते हैं, इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर हम आते हैं। यहीं पे मैं सेकंड सवाल को भी मैं कर देता हूँ, सेकंड सवाल को भी कर देता हूँ। 6z² माइनस का 3z प्लस 5 बराबर 0। फिर इसको भी हम चेक कर लेंगे इसी प्रकार से। ए का मान कितना है, ए का मान 6 है, बी का मान कितना है तो ये माइनस है तो माइनस में आएगा, सी का मान कितना है 5 है। तो हमको क्या चेक करना होता है इस सवाल में, क्या चेक करना होता है, मूल की प्रकृति बताने के लिए विवेचक को चेक करना पड़ता है। तो b² माइनस का 4ac ये फॉर्मूला हो गया। b का मान कितना है माइनस का 3 है, स्क्वायर चुकी दे देंगे, 4 इंटू ए का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 5 है, तो ये 9 हो गया, आई माइनस हो गया क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर यानी इधर रहेगा तो प्लस में 9 आएगा। अब ये 6 5 30, 6 5 30, 30 चौको कितना होता है 120 होता है। अब इसको हम घटाएंगे, 120 में से 9 गया तो कितना बचेगा 111, 111 माइनस का 111, तो माइनस का 111 तो ये क्या निकला, ये टी निकला। तो हमको अभी क्या पता चला, हमको यह पता चला चूंकि डी जो है छोटा है किससे, जीरो से, क्योंकि जीरो के बाद माइनस में चलता है, जीरो के पहले क्या चलता है माइनस में, जीरो के बाद पॉजिटिव चलता है, तो माइनस में यानी जीरो के पहले वाला है। संख्या देखा आप लोग पढ़े होंगे, तो डी का मान छोटा है तो उस कंडीशन में जो है, इसलिए मूल यहां भी मूल वास्तविक नहीं, यही आंसर हो गया। यहाँ भी मूल क्या हो गया, यहाँ भी मूल वास्तविक नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आइए 2 सवाल इसका और है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें और इसको खूब रिवीजन करें क्योंकि यही सब सवाल जो है बनता है। आइए इसी का चौथे नंबर का तीसरा सवाल को भी करेंगे और चौथे सवाल को भी करेंगे इसका। इंसान को कभी भी फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले आप पौधे लगाएं, बीज को अंकुरित करें, पहले आप पौधे लगाएं, पौधे को खूब सेवा करें। इसी प्रकार से आपकी पढ़ाई निर्भर करता है, पहले आप अपने काम को अच्छे ढंग से नियमित ढंग से आप प्रतिदिन जो है करते रहें, फल तो प्राप्त होगा ही होगा अगर आप सही ढंग से अगर आप कर रहे हैं, है ना। जैसे कैसे किसी पौधे को अगर पानी अगर रेगुलर है ना अगर मिलता रहे तो पौधे बहुत शानदार होता है। उसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई भी अगर रेगुलर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो परिणाम जो कंक्लूजन जो निकलने वाला है उसका वो बहुत शानदार तरीकों से आपके सामने आएगा। तो आइए सवाल नंबर चौथे का तीसरा नंबर सवाल को भी लेंगे और चौथे नंबर सवाल को भी करेंगे। तो 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, यह है सवाल। तो देखिए इसमें हम क्या बोले थे कि ए का मान पहले चेक कर देंगे, ए का मान 4 है, बी का मान भी 4 है और सी का मान जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हमको वास्तविक होने के लिए हमको विवेचक को चेक करना है। तो डी बराबर क्या होता है a² माइनस का 4ac, बी कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा और ये भी 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, यानी 16 में से 16 जाएगा क्या बचेगा 0। तो डी का मान मेरे प्यारे बच्चों चूंकि निकल के आया है 0, तो जब डी का मान 0 आ गया, जब डी का मान 0 आ गया तो इसका मूलों की प्रकृति होगा मूल वास्तविक और
समान होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक और बराबर कहो या तो समान कहो, इसको बराबर भी कह सकते हैं, वास्तविक और बराबर, या आप इसको समान भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर सवाल को हमने किया। यदि आप चौथे सवाल को भी करना चाहते हैं तो आसानी से आप चौथे सवाल को भी आप कर सकते हैं। 2x², इसी का चौथा नंबर सवाल है। 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर 0। ये 2015 में सवाल आया है। तो यहाँ से a का मान देख लेंगे। a का मान कितना है? a का मान 2 है। b का मान देखो माइनस का 4 है, b का मान माइनस का 4 हो गया। c का मान जो है, c का मान 3 है, ये बड़ा 3 है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे विवेचक को। d बराबर b² माइनस का 4ac, b को मान है माइनस का 4, स्क्वायर दे देंगे 4 इंटू a इंटू और c। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 4 8 कितना हो गया? 24, है ना। तो अब यहाँ पे देखोगे, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि d बराबर जो है माइनस का क्या है? माइनस का 8 होगा। d बराबर जो है माइनस का क्या होगा? 8 होगा। तो d का मान यहाँ पे माइनस का 8 आया है, जो 0 से क्या है? 0 से क्या है? छोटा है, क्योंकि माइनस में है ना, माइनस में है। तो इस कंडीशन में जो है मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं। और यही इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों बन गया। तो इस प्रकार से हमने अभी क्या सीखा? मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा विवेचक से। अब आइए, अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या करते हैं? सवाल नंबर हम लोग 4 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे के सवाल को देखेंगे। आज के टॉपिक से ये चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। बाकी वक्त बचेगा इसी में वर्ड प्रॉब्लम है, जो 6-7 क्वेश्चन के आसपास है। उन क्वेश्चन को नेक्स्ट बार करवा देंगे। तो देखिए, अब हम सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? सवाल नंबर 5 क्या कहता है? यदि मूल वास्तविक हो, अब यहाँ पे कह रहा है यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमको मूल निकालना है, यानी हमको फाइनली द्विघात सूत्र लास्ट में लगाकर मूल निकाल देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भर भर के आ रहा है 2015, 2015, 2015, आगे 2016, इस प्रकार से भर भर के ये सब सवाल आ रहा है। तो मैं 5 का पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो 4x² माइनस का 25 बराबर 0। यह सवाल 2015 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, उन चीजों को सीखने का प्रयास करें। और यहाँ पे बिल्कुल मूल ज्ञात करना है ना। ये मूल वास्तविक हो तो वास्तविक के लिए हमको चेक करना पड़ेगा विवेचक। तो आप देखें यहाँ पे 4x² प्लस, अगर हम यहाँ पे 0 इंटू एक्स कर दें, बोलिए, और माइनस का कितना है? 25 बराबर 0। तो यहाँ से हम एक का वैल्यू कितना होगा? 4, क्योंकि ये करने का मतलब है कि अगर इसको गुना करेंगे तो ये तो 0 बना देगा, तो ये तो खत्म होगा, तो ये पहले जैसा ही आ जाएगा। यहाँ से हम b का मान कितना प्राप्त कर देंगे? b का मान 0 प्राप्त कर देंगे। c का मान कितना है? माइनस का 25 है। हमने इस प्रकार से मान प्राप्त कर लिया। अब देखो विवेचक निकालेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? 0 है। 4 इंटू a का मान कितना? 4, और ये कितना है? c का मान 25। ये हमने लिख लिया। तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये प्लस बना देगा। तो 25 चौको 100, 25 का पारा 4 बार करेंगे, 25 चौको 100, 100 को 4 से गुना कर देंगे, कितना बना देगा? 400। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि d का मान जो आया 400। तो चूंकि जब d का मान 400 आया तो हम यहाँ से क्या पता चल कर दिए कि d बड़ा है 0 से, क्योंकि 0 से ऊपर का वैल्यू है 400। तो इस कंडीशन में क्या है? मूल वास्तविक और असमान है। तो जब मूल वास्तविक और असमान है तो हमको क्या निकालना है? मूल निकालना है। नौ द्विघात सूत्र से, क्योंकि समीकरण x के रूप में चल रहा है, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। आप यहाँ पे b² माइनस 4ac भी कर लगा सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व करने में यहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि केवल यहाँ पे वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो आप देखिए माइनस b का मान कितना है? b का मान 0 है, तो रख दो 0, प्लस माइनस
डी का मान यहाँ पे आया है 400, देखो डी का मान आया है 400। अब बटा 2 इंटू ए का मान, देखो ए का मान 4 है, 4 रख देते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हो तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस 400 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, ये सब पहले से पता होगा आपको। अब बटा इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम दो बार लिखेंगे। 20/8 एक प्लस में है, 20/8 एक प्लस में है, और एक माइनस का 20/8 है। अब काटोगे 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। तो यहाँ से जो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों बन गया वो 5/2 बन गया, और माइनस का 5/2 बन गया। यही आपका दो आंसर बन गया जो एक्स के रूप में आया। यही आपका आंसर, इस सवाल का आंसर है। यही दो मूल निकल गया, जिसको एक अल्फा के रूप में देखते हैं और एक बीटा के रूप में देखते हैं, यानी एक्स के दो मान निकल गए। यानी द्विघात समीकरण में हलों की जो संख्या होता है वो दो हो गया। कितना हो गया, दो हो गया। तो यही आपको निकालना था। तो इस निकालने के लिए ये तो पहले ही देख लिए थे, है ना, चेक कर लिए थे मूलों की प्रकृति। तो वही पहले हमको मूलों की प्रकृति विवेचक से दिखना पड़ा, और उसके बाद थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जो है कार्य हमको करना पड़ा, द्विघात सूत्र से मूल हमने निकाल लिए। इसी प्रकार से आगे के सवाल को हम लोग करके देखते हैं। सवाल नंबर 2, इसी का सवाल नंबर 5वां का 2 है। कहता ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। उसको भी उसी प्रकार से देखना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं। अब देखो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये जो गैप है, गैप बना दिया है, एक्स वाला गैप, तो कहीं ना कहीं बी के जगह पर 0 रहा होगा, है ना। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, पीछे वाला दोनों देखो। ए का मान जो है क्या यहाँ दिया है, ए स्क्वायर, और बी का मान यहाँ पे एक्स वाला गैप है, यानी बी का मान कहीं ना कहीं 0 रहा होगा। और सी का मान ये अचर है, माइनस का क्या है, क्यू स्क्वायर। अब इस कंडीशन में हमको चेक करना है विवेचक। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो बी कितना है, 0 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू सी का मान क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर। तो आपने देखा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 4 ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका विवेचक निकल के आया। इस विवेचक में तुम क्या देख रहे हो कि ये 4 है, जो 0 से क्या है, बड़ा है। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि डी बड़ा है 0 से, तो मोल क्या हो गया, यहां भी मोल वही हो गया, वास्तविक और समान, या आप बराबर भी कर सकते हैं, बराबर, वास्तविक और बराबर। जब वास्तविक और बराबर है तो हम द्विघात सूत्र से ये भी आपको याद होनी चाहिए मूल निकालने के लिए। एक्स बराबर माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बी कितना है भाई, डी 0 है यहाँ भी, तो 0 प्लस माइनस, और डी कितना आया है, डी आया है आपका 4a स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और बटा 2 इंटू ए का मान कितना है जी, ए का मान है आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर। हमने मान को यहाँ पे रख दिया। यदि आप देखोगे तो ये खत्म हो गया, तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। इन सभी दो दो को, इन सभी जब दो दो को है तो एकदम बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से, ए क्यू, अब बटा नीचे क्या है 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। तो उस कंडीशन में देखो कुछ वैल्यू कटेगा ऊपर, क्या क्या कटेगा, एगो ए कटेगा, एगो आपका पी कटेगा। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्या, प्लस माइनस 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2a पी बचा। इसको आप 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो। देखो आ गया 2q बटा 2a पी, आएगा माइनस का 2q बटा 2a पी। यही जो है इस सवाल का आंसर बनकर आ गया। यही आपका मूल जो है इस सवाल का बनकर आ गया। तो इसी को कहते हैं मूल, यानी द्विघात सूत्र का, द्विघात समीकरण का दो मूल निकल कर आया। आगे भी सवाल को देखते हैं जो एग्जाम्स में ये सब सवाल जो है पूछे गए हैं।
प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है इसी का 5x² माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ये 2015 में ही सवाल कोई ना कोई शिफ्ट में आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर विद्यार्थी को सवाल बनाने में, लिखने में उसको समस्या आता है ना। सोचते बहुत है लेकिन वो लिख नहीं पाते, और यही सारी समस्या के कारण जो है उनका नंबर जो है अच्छे नहीं आ पाते हैं मैथ में। तो लिखने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। और देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ए का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हमको विवेचक चेक करना रहता है तो सी का मान चाहिए ही चाहिए। बी का मान देखो ये पूरा लिख देंगे माइनस का 2√2 और सी का मान जो है 1। अब यहाँ से हमको विवेचक चेक करना है तो बी बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac। तो बी कितना है माइनस का 2 इंटू का यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू 1 और माइनस 2√2 2 आया है। माइनस 2√2 गुना आप चाहोगे तो माइनस 2√2, तो माइनस में आप तो जानते हो सबसे पहले प्लस होगा, वर्गमूल के बाहर जो है 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। और ये देखिए √2 2 बार है तो 2 इसका बन जाएगा, तो टोटल कितना हो गया ये 8 बन जाएगा। अब माइनस का 8 इधर हो जाएगा, अब 8 में से 8 गया 0, तो डी का मान जो है किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। इसलिए जब डी का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल जो है मूल वास्तविक और बराबर हो गया। मूल वास्तविक और बराबर है, मूल क्या है वास्तविक और बराबर, यानी वास्तविक हो गया। जब मूल वास्तविक हो गया तो आपने क्या देखा कि हमको क्या निकालना, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करना है। द्विघात सूत्र से निकालना है x बराबर माइनस बी। अच्छा यहाँ पे जब मूल बराबर है तो दूसरा कंडीशन जो मैंने बताया था माइनस b/2a, माइनस b/2a और माइनस b/2a दोनों एक ही आंसर आएगा माइनस b/2a। अब देखो माइनस b का मान कितना है, तो b का मान है माइनस 2√2, a का मान कितना है 2 इंटू 2। वही चीज यहाँ पे है माइनस 2√2 और यहाँ पे 2 गुना 2, आंसर सेम आएगा माइनस प्लस प्लस 2√2 बटा कितना आएगा 4 और 2√2 बटा कितना आएगा 4, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, ये 1 मरते में ये 2 मरते में, यानी कितना हो गया √2/2 और ये भी √2/2, यानी ये दो मूल इसका निकल के आ गया। तो इसी यही जो है इस सवाल का क्या बन गया आंसर बन गया, यही इस सवाल का आंसर बन गया, यही मूल निकल कर आया। आइए कुछ और सवाल है इस प्रकार से जो पूछा जाता है एग्जाम्स में बनते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है, देखते हैं उन सवालों को भी। और वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे कि आपका एग्जाम्स में कोई भी सवाल छूटे नहीं, आप उस सवाल को बना सके। तो देखिए और किस प्रकार का पूछा जा रहा है, इसी का 4 नंबर सवाल देखिए। इस प्रकार से सवाल अगर रूट में 13 माइनस x² बराबर x प्लस 5, ये भी सवाल जो है 2015 के बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो रूट से बाहर इसको निकालना है, और रूट से बाहर निकालने के लिए इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जैसे वर्ग करेंगे रूट इस पे हट जाएगा, तो दिखेंगे वर्ग करने पर। तो 13 माइनस x², इसको इस प्रकार से क्या करना है वर्ग करना। जब एक तरफ वर्ग करेंगे तो नियम कहता है कि दूसरी साइड भी वर्ग इस प्रकार से कर देंगे। जैसे ये वर्ग की इस स्क्वायर से रूट जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये सब चीज है मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं, आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट खत्म हो गया, तो ये अंदर जो बचा था वो लिखा गया, और a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या है a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, प्लस जो a ही b है उसका स्क्वायर हो गया। तो 13 माइनस x² बराबर x² प्लस 10x गुना कर दिए प्लस कितना 25। तो इन चीजों को इधर उठा कर लिए आते हैं, x² प्लस 10x प्लस 25, ये क्या है माइनस हो जाएगा, ये क्या है प्लस हो जाएगा। अब इसके जगह पे क्या बचा 0। अब x² मिलकर क्या हो गया 2x² हो गया ना। अब प्लस क्या हो जाएगा 10x हो गया, आइए देखो घटा दो कितना हो गया प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0। अब ये द्विघात समीकरण मेरे को प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण अब प्राप्त हुआ, इसके पहले ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था अब प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है
10 है और सी बराबर कितना है 12 है। तो हमको क्या करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमको ये चेक करना है। तो बी कितना है, बी है 10 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 12। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और ये 12 24 24 96 हो गया। तो घटेगा तो 4 होगा। तो 4 ये क्या करता है, डी बराबर आ गया 4, डी का मान 4 आ गया। क्योंकि डी जो है बड़ा है किससे, 0 से, क्योंकि 0 से 4 ऊपर का वैल्यू है, इसलिए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। तो जब मूल वास्तविक और असमान होगा तो हम नाउ व्यवहार सूत्र से x के रूप में है माइनस बी प्लस माइनस डी वाई 2a। तो माइनस b का मान कितना है, b का मान देखिए यह है, b का मान 10 है प्लस माइनस d का मान कितना आया 4 आया है। अब बेटा 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 2, यहाँ से a का मान 2 रख दिए। अब यहाँ देखो माइनस 10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल तो पता है 2 और ये हो गया 4। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे माइनस 10 एक बार प्लस में देखेंगे और माइनस 10 माइनस 2/4। तो अब आपने क्या देखा, तो ये कितना हो गया 8/4 और ये कितना हो गया माइनस 12/4। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो आंसर आ गया 2 और ये माइनस का 3। एक आया 2 और एक आया माइनस का 3, यानी एक्स का वैल्यू एक आया 2 और एक आया माइनस का 3। यही मूल निकल कर आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। देखो मैं बहुत आसानी से, मैं ज्यादा आपको फास्ट पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसानी से बहुत धीमा गति से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपको हर वो बात समझ में आ जाए। आइए इसी का एक सवाल और है, आप उन सवालों को हो सके तो आप उसको होमवर्क कर लेंगे, मैं उसको होमवर्क में डाल देता हूँ। आप उन सवालों को अवश्य करेंगे, जिससे कि कम से कम आपको एक आइडिया पता चलेगा कि आप कितना सक्षम है, कितना आप सीख पाए हैं। ये 55 नंबर जो सवाल है, x² - 2x + 1 = 0, इस सवाल को आप होमवर्क में कर लें। 55 का ये जो 55वां सवाल है इसको आप होमवर्क में कर लेंगे इसी प्रकार से, जैसे अभी हमने आपको 4 सवाल सॉल्व करके दिखाया, सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल बनेगा। आइए अब हम लोग न्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यू क्वेश्चन क्या कहता है, जो बहुत खास सवाल है, बहुत खास सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल बराबर एक क्वेश्चन 2 नंबर का देखने को मिलेगा। 6 का अब 1 में हम आ गए हैं। इसमें भी हम 3 सवाल लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बताकर सिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ के समझा देते हैं आपको। पी के किन मानों के लिए px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है। यह आपके सामने सवाल है। px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर है। वो जो सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल जो कर रहा है, मूल बराबर है। आप ये चीज को समझो। तो यहाँ पे हमको p का मान निकालना। चलिए उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। a का मान कितना है भाई, a का मान p है यहाँ पे। b का मान कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू -5 है, तो b का मान -5 है और c आपका ये 3 है। तो हमको d ही चेक करना है। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या होगा, b का वैल्यू कितना है -5, चूंकि स्क्वायर दे देंगे, -4 इंटू a का वैल्यू b है और ये आपका c का वैल्यू 3 है। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर होगा 25 और -4 के कितना हो गया 12 की। और प्रश्न करता कि मूल बराबर है, चूंकि प्रश्न से कहता है कि मूल बराबर है, अर्थात d बराबर क्या होगा 0। मूल बराबर कब होता है, हाँ, d का वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये जो अभी निकला है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अभी वैल्यू निकला है, ये भी तो d का मान निकला है और यहाँ पे कंडीशन के अनुसार d बराबर 0 रहेगा तो मूल बराबर होगा। तो ये d और ये d है ना, जो है को हटाकर इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो इसलिए 25 - 12 की, क्योंकि ये भी d का वैल्यू है, ये भी d का वैल्यू है, तो d को न लेकर हम उसकी जगह पर ये और ये वैल्यू को हमने लिख दिया।
अब यहाँ से क्या करना है भाई, यहाँ से क्या करना है, इसको इधर भेज देंगे तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 12 पी हो जाएगा। तो 25 बराबर 12 पी होगा, तब पी का मान जब हम निकालेंगे तो 25 बटा कितना हो गया, 25 बटा 12 हो गया। यही इस सवाल का आंसर मांग रहा था। यानी इस सवाल का आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों 25 बटा 12 आपका आ गया होगा। आई होप कि आपको इस प्रकार का सवाल बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मैंने आपके लिए और सवाल लाया हूं जो एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल जो है बनते ही बनते हैं, है ना। तो आइए अब हम लोग 6 का सेकंड नंबर सवाल को करने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है कि p के 3 मानों के लिए के एक्स ब्रैकेट है x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज है प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो यहां जो सवाल ने बोला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो यहाँ पे k का मान निकालना है। इस प्रकार से बात बोल रहा है के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यह सवाल ने दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं इन सवालों को करके। तो इन सवालों को कैसे करेंगे, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा के एक्स को 1 से गुना कर लेंगे तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस का यहाँ पे क्या होगा 2 के एक्स होगा, और प्लस यहाँ पे 6 होगा। तो आपने देखा यहाँ पे एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान क्या होगा, बी का मान देखो यार दोनों होगा, माइनस का 2 के होगा, और ये सी का मान क्या होगा, सी का मान 6 होगा। तो हमको यहाँ पे डी को चेक करना है, विवेचक को चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी जो है आपका ये है माइनस का 2 के, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2 के, स्क्वायर दे देंगे, माइनस का 4 इंटू ए का मान है के, इंटू सी का मान है 6। तो क्या होगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा तो सम है, तो 4 के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का 6 4 के कितना हो गया 24 के हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, क्योंकि ये वैल्यू आया है डी का, ये मान किसका आया है डी का, चूंकि प्रश्न से मूल क्या है, मूल बराबर है, प्रश्न से क्या है, मूल बराबर है, अर्थात डी का मान क्या होगा, डी का मान 0 होगा। इसलिए 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब इसको इधर भेज देंगे तो 4 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो प्लस होगा 24 के होगा। इसमें एक के का मान क्या होगा, एक के का मान के से एक खत्म हो गया, और के का मान खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 4 के बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 24। तो के का मान निकालोगे तो 24 इधर वाला पहले लिखेंगे और ये नीचे क्यों आएगा, और 4 छक्का 24, के का मान कितना हो गया 6। तो यही के का मान जो है आपको निकालना था, के का मान यही निकल गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है जो बिहार बोर्ड 2016 में इस प्रकार के सवाल बना है, चलिए उन सवालों को भी हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, विद्या एक प्रकार का धन है और इस धन से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए इसको हासिल करना सभी इंसानों को अति आवश्यक है। समय रहते जो इंसान इसको ग्रहण कर लेता है, समझिए कि उसका बुढ़ापा सुख में बीतने वाला है। आइए भाई देखते हैं बुढ़ापा क्या बीतता है, किसका क्या बीतता है, कौन कितना हासिल करता है। देखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। प्रश्न मैं पढ़ के समझा देता हूँ, के किन मानों के लिए 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। ये 2015 वाले एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बनते हैं, और 15 के बाद भी हर एक एग्जाम जो आ रहा है, प्रत्येक वर्ष जो आ रहा है उसमें भी इस प्रकार के सवाल जो है वो बन रहा है। ऐसे सवाल को देखना पड़ेगा। के का मान कितना है, इसका कोफिशिएंट देखो 2 है, बी का मान कितना है देखो यहाँ पे की है, और सी का मान कितना है ये 3 है। तो डी हमको निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना देर में आप समझ गए होंगे डी क्या होता है, डी क्या होता है, डी होता है रिलेशन। तो बी का मान है कि यहाँ स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान 3। तो यहाँ पे के इसका मान 4 नाटते कितना हो गया 24, के का मान कितना निकल के आया 24, के सॉरी के स्क्वायर माइनस 24 निकल के आया, के स्क्वायर माइनस 24 जो निकल के आया है, क्योंकि ये डी का मान है। क्योंकि प्रश्न से मूल बराबर है,
अर्थात डी बराबर क्या है 0। तो डी बराबर 0 है तो इसलिए क्या होगा के स्क्वायर माइनस 24 जो है डी का मान है और यहाँ डी का मान 0 है, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे के स्क्वायर का जो मान है इसको 24 को इधर भेज दोगे तो 24 प्लस में हो जाएगा, के का वैल्यू निकालोगे इस पे रूट से हट जाएगा प्लस माइनस में, और 24 का जो वर्गमूल निकल के आता है वो 4 छक्का 24। अगर आप इसको तोड़ोगे ना इस प्रकार से 4 गुना 6 में तोड़ो तो 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस 2 रूट 6। तो इसको 2 बार आप लिख सकते हैं, इसको आप 2 बार आप लिख सकते हैं, है ना। देखो 2 रूट 6 होगा और माइनस का 2 रूट 6 होगा। ये आपका इस सवाल का क्या हो गया, इस सवाल का आंसर बन गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा जाने वाला सवाल है, तो मैं सवाल रख देता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रश्न नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 इस चैप्टर का फाइनल होने वाला है। प्रश्न नंबर 7 कहता है द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। एक सवाल मैंने आपको इस प्रकार से ले दिया, तो √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। तो इसका मूलों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए हमको अभी उसी प्रकार से हमको काम करना है। ए का मान कितना है √3, बी का मान कितना है 8 है, और सी का मान कितना है, सी का मान ये 4√3 है। तो मूलों का योग, मूलों का योग अर्थात क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यही तो मूलों का योगफल होता है। तो उसका फॉर्मूला आता है माइनस बी बटा ए होता है। तो आप देखोगे तो यही आंसर आपका हो गया, माइनस हो गया, बी का मान 8 है, ए का मान कितना हो गया √3। तो ये आपका एक आंसर यहाँ हो गया। बहुत हल्का सवाल था, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, जो फॉर्मूला आता है बताइए। ये सब बात आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप देखिए ये सब बहुपद में आप पढ़ाया गया है, बहुपद का चैप्टर जाके देखिए, सब चीज मिलेगा आपको। सी बटा ए, सी कितना है 4√3 और ये कितना है √3 से √3 कैसे यानी कितना बचा आपका, ये 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मूलों का योगफल आपका -1/√3 और मूलों का गुणनफल 4 हो गया। यही इस सवाल का आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा? हमने आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया कंटेंट बनाने के लिए। बहुत अच्छे आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आता हूं जो 2026 के लिए आपके लिए खास सवाल है। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि हम आपसे बस यही चाहते हैं। इसी को गुरुदक्षिणा समझकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों यारों में खूब इसको शेयर कर दें। बस मुझे आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए, सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं देना है, बाकी आपकी मर्जी। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।